अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सोशल साइंस का जो सोशल साइंस की बुक है जियोग्राफी अर्थ आवर हैबिटेट, उसका जो दूसरा चैप्टर है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, वही हम आपको आज पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ हमने आपका जो टॉपिक लिया है ग्लोब, पहले आपको ग्लोब के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स समझ आएंगे। तो ग्लोब जो है, इसको हमने पहले से ही मान लिया है कि ग्लोब जो है वो एक मॉडल ऑफ अर्थ होता है। यानी कि यहाँ मैं आपको बोलूँगा इट इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरा सही 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 मानों में ये ज़मीन का एक हिस्सा होता है। जिस तरह हम बोल के आए हैं, ग्लोब इज़ ए स्मॉल मॉडल ऑफ आवर बिग अर्थ। यानी कि जो हमारा ये ग्लोब होता है, ये जो ग्लोब है मतलब जिस पर हमारी ज़िंदगी है, जिस पर पेड़ पौधे हैं, जिस पर पूरी कायनात मुनहसर है, ये ग्लोब है। तो इस ग्लोब में क्या है, कुछ यहाँ मैं आप कुछ पॉइंट्स है इधर। पहला पॉइंट है इधर इक्वेटर है, जो हम ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं। यानी कि इसको हम बोलेंगे इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन हमने खींची है जिसका नाम रखा हमने इक्वेटर। इक्वेटर का वैल्यू ज़ीरो होता है, यानी कि इसको कोई पावर नहीं होता है, इसको कोई मतलब मेजॉरिटी नहीं होती है, इसका वैल्यू ज़ीरो होता है। ये इस इक्वेटर का काम यही होता है कि इक्वेटर जो है वो ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। लेकिन इससे पहले जब मतलब आपको ग्लोब ज़्यादा जानना है कि ग्लोब जो है ये स्मॉल मॉडल होता है पूरे कायनात का, पूरे अर्थ का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है, एक शक्ल होती है ज़मीन की। तो जो हमने इसके बीचों बीच एक लाइन खींची है, दैट्स इक्वेटर। और इक्वेटर का वैल्यू कितना होता है? ज़ीरो। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। और जो वो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स दो कर दिए इस इक्वेटर ने, तो एक का नाम हमने रखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरे का नाम रखा है हमने साउदर्न हेमिस्फीयर। दो हिस्से कर दिए इक्वेटर ने। इक्वेटर का वैल्यू कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो इसमें ये इक्वेटर की जो लाइन होती है, ये हमें अंदाज़ा नहीं है कितना है, लेकिन इसको हम बोलेंगे इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाल्व्स या टू इक्वल पार्ट्स। दो हिस्सों में इसने ज़मीन को डिवाइड किया है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है और उसका नाम है साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन इसके बावजूद, यानी कि इक्वेटर के अलावा, इक्वेटर जो है उस बिसाइड्स द इक्वेटर देयर आर लैटिट्यूड्स, देयर आर लॉन्गिट्यूड्स, देयर इज़ एक्सीस, देयर इज़ प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ हमने एक लाइन ली है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक एक लाइन ली, उसका नाम रखा हमने एक्सीस। तो एक्सीस भी एक लाइन है, इट इज़ आल्सो एन इमेजिनरी लाइन विच रनस फ्राम पोल टू पोल। यानी कि जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक हमने जो लाइन खींची, उसका नाम रखा है हमने एक्सीस। तो इक्वेटर ये आप समझो, इक्वेटर इट इज़ ए इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड द नेक्स्ट लाइन इज एक्सीस विच रनस फ्राम पोल टू पोल, मीनस विच रनस फ्राम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी कि जो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो हमने लाइन खींचे, उसका नाम रखा है हमने एक्सीस। और इसके अलावा इक्वेटर मतलब एक्सीस इनके अलावा और जो पोल्स है ना, पोल्स, द टू पोल्स ऑन द अर्थ थ्रू विच द इमेजिनरी एक्सिस पास। यानी कि जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी जो एक लाइन है दैट इज एक्सिस। और इनके बावजूद, यानी कि इनके अलावा बिसाइड्स द इक्वेटर एंड द पोल लाइन्स, देयर आर सो मेनी लाइन्स which runs from pole to pole, which runs from equator to equator, or the lines which runs from pole to pole are called longitudinal lines, are called longitudes, longitudes। और the lines, जो lines इक्वेटर से लेकर इक्वेटर तक खींची जाती है, उनका नाम है लैटिट्यूड्स। गो मीनस
equator, it is an imaginary line which divides the earth into two equal parts, northern hemisphere, southern hemisphere. इसके अलावा there are so many lines. The lines drawn from north pole to south pole, and the lines which are imaginary lines. These are running from north pole to south pole, and these are called longitudinal lines. And the lines which runs from equator to equator, these lines are called latitudes, यानी कि latitudinal lines. Longitudinal lines, latitudinal lines, equator, these all are imaginary lines. मीनस कि ग्लोब जो है ये एक मॉडल होता है अर्थ का. ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ बिग अर्थ. तो इसके बावजूद यानी कि इसके अलावा बिसाइड्स द इक्वेटर, यानी कि जो आपने ऊपर पढ़ा है कि इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इनके अलावा यानी कि बिसाइड्स द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री north and the south pole 90 degree south, we have 4 important parallels of latitudes. They are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. ये इसके मतलब इसके अलावा जो हमने ग्लोब आपको बोला है, इसके ग्लोब के अलावा हमने एक आपको और कुछ जानकारी दे सकता हूँ मैं इधर, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये है हमारी इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और हीट जोन. तो हीट जोन में आपको मैं बोलूँगा हमारा है फ्रिजिड जोन है, तो टॉरिड जोन है, या इस ऊपर जो हिस्सा है इसमें है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, या नीचे वाला हिस्सा है साउदर्न टेम्परेट जोन. इसमें है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो बीचों बीच लाइन है दैट इज टॉरिड जोन. और जो जिस तरह ऊपर वाले ग्लोब में हमने ऊपर वाले जो डायग्राम है उसमें हमने लिया है पोल टू पोल, और यहाँ पोल टू पोल है फ्रिजिड जोन, और नीचे वाला भी फ्रिजिड जोन, ऊपर वाला भी फ्रिजिड जोन. लेकिन नॉर्थ पोल के जो फ्रिजिड जोन से नीचे लाइन है जहाँ आर्कटिक सर्कल है, और जो साउथ पोल से फ्रिजिड जोन से जो ऊपर लाइन है दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल. यानी कि ये इस मतलब ये उसके अलावा इक्वेटर के अलावा तो और यहाँ है हमारा ये 4 इम्पॉर्टेंट पलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, हम इनको बोलेंगे. तो ज़्यादा फिलहाल अब आप इतना ही याद रखो इसको, जो ये है ना ये नीचे वाला ये डायग्राम, इसको मैं और कभी दूसरे दिन आपको इंशाल्लाह ठीक तरीके से आपको अंडरस्टैंड करूँगा. लेकिन जो ऊपर वाली जो डायग्राम है, जो मैंने आपको ग्लोब की जो हूबहू शक्ल जो बनाई है, ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ये आपको याद रखना है. जो ग्लोब है ये ज़मीन की एक हूबहू शक्ल है. और ग्लोब में क्या हमने किया है, हमने एक ग्लोब में एक लाइन खींची है, जो लाइन हमने इक्वेटर बीचों ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन खींची है जिसका नाम रखा है हमने इक्वेटर, और इक्वेटर का वैल्यू होता है 0. यानी कि इक्वेटर इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन वी डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट. इक्वेटर का काम क्या है, इक्वेटर का काम यही है कि ये ज़मीन को 2 बराबर हिस्से करते हैं. एक ऊपर वाले का हिस्सा का नाम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से का नाम है साउदर्न हेमिस्फीयर. और उसके अलावा इसके बावजूद यानी कि जो हमने लाइनें खींची है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, उनको हमने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड्स, और जो लाइनें हमने इक्वेटर से इक्वेटर तक खींची है उनको हमने नाम दिया है लैटिट्यूड्स. यानी कि द पैरेलल्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, द लैटिट्यूडनल लाइन्स, द इक्वेटर, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइन्स व्हिच हैव द डिफरेंट फंक्शंस इन द ग्लोब. तो ये ग्लोब ये जो लाइन्स है जो हमने बनाए हैं, जो मतलब लाइन्स के इक्वेटर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, लैटिट्यूडनल लाइन्स है, एक्सिस है, इनका अलग अलग काम है. लेकिन ये आपको याद रखो ग्लोब जो है ये एक स्मॉल मॉडल होता है हमारे अर्थ का, हमारे ज़मीन का. ये जो लाइन्स है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूड, इनका काम यही है कि ये लोकेट प्लेसेस करते हैं, कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा कंट्री कहाँ है. ठीक है ना. तो बच्चों ये आप याद रखो कि जहाँ तक मैंने आपको थोड़ा इसके मतलब जानकारी दी है, और इंशाल्लाह अगले क्लास में इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि मतलब अगर आप घर में थोड़ा पढ़ोगे, ताकि कल आपको जब क्लास में आओगे तो आपको आसानी होगी. ठीक है ना. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको घर में जाकर ठीक तरीके से पढ़ोगे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ज़रूर हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.